जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका आर्मी अग्निवीर 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर्मी अग्निवीर के लिए डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विद्युत शक्ति मापने का यंत्र कौन सा है। तो विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वाट मीटर। क्या हो जाएगा, वाट मीटर हो जाएगा। वो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये किसका है यंत्र, तो वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। तो वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा। बोलोमीटर क्या है, तो बोलोमीटर है ये उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। तो उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र क्या हो जाएगा, बोलोमीटर हो जाएगा। और ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र जो है ये कैलोरीमीटर है। तो कैलोरीमीटर जो होता है ये ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चंस के आंसर से एक क्वेश्चंस उठा करके हम 3-4 क्वेश्चंस के आंसर उसको बना दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ये ना सोचें कि एक ही क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे हैं। आगे कह रहा है कि पास्कल किसका पास यसाई मात्रक है। सॉरी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। कह रहा है पास्कल किसका यसाई मात्रक है। तो पास्कल किसका यसाई मात्रक होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा दाब का। पास्कल किसका यसाई मात्रक है, दाब का है। ऊर्जा का यसाई मात्रक देख लेते हैं। तो ऊर्जा का यसाई मात्रक होता है जूल। कार्य का यसाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, या जूल भी होता है कार्य का। और शक्ति का यसाई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। और केरल में और वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो पेरम्बिकुलम, पेराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य भी क्या है, ये केरल में ही है। पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य है, तो अवोहर अभ्यारण्य, ये कहाँ है, पंजाब राज्य में है। तेलंगाना में कौन सा अभ्यारण्य है, तो पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है, तेलंगाना में है। और तमिलनाडु में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो मधुमल्लाई, मधुमल्लाई वन्यजीव अभ्यारण्य और वेदांत गल अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल में। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। एडिसन, एडिसन जो थे ये किसका आविष्कार किए थे, तो ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। राइट बंधु किसका आविष्कार किए थे, तो वायुयान का आविष्कार किए थे। और जे एल वेयर्स जो हैं ये टेलीविजन का आविष्कार किए थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। और रासायनिक नाम इसका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। रासायनिक नाम इसका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अब Na2CO3 का हम देख लेते हैं। तो Na2CO3 और पॉइंट 10H2O, 10H2O को क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और ऑप्शन बी जो कह रहा है NaSCO3, NaSCO3 को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। और NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम होता है क्या,
NaOH का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शूद्रक। कौन है? शूद्रक हैं। और विष्णु शर्मा किसके लेखक हैं? तो ये पंचतंत्र के लेखक हैं। फिरदौसी के लेखक कौन है? फिरदौसी किसके लेखक हैं? तो शाहनामा, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। और बाणभट्ट किसके लेखक हैं? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? वो बाणभट्ट हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप लोग मेहनत से पढ़िए, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोग मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसके लिए मैं भी आपसे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिए। आगे कह रहा है टिटनेस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र होता है। अब तंत्रिका तंत्र और किन किन रोगों में प्रभावित होता है? तो ये कुष्ठ रोग में भी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। और आंत, सॉरी यहाँ आंख हो गया है, आंत होना चाहिए। आंत जो होता है, आंत किस में प्रभावित होता है? तो हैजा और टाइफाइड रोग में क्या होता है? आंत प्रभावित होती है। और फेफड़ा किस में प्रभावित होता है? तो क्षय रोग, प्लेग और निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। और श्वास नली किस रोग में प्रभावित होती है? तो डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होती है। और ये सब रोग जो हैं ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। जितने भी रोग हैं ये सब किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। आगे देखते हैं सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। महात्मा गांधी को किस नाम से उपनाम से जाना जाता है? तो बापू और राष्ट्रपिता के उपनाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से उपनाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हरिद्वार जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है। और भी देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो कानपुर, पटना और वाराणसी, ये जो हैं तीनों शहर ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब जमुना नदी के किनारे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये तीनों शहर क्या हैं? जमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। और अलकनंदा नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो फिरोजपुर और लुधियाना, ये क्या है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये भी जानते चलते हैं कि इलाहाबाद गंगा और यमुना दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद जो है ये गंगा और जमुना दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। और यजुर्वेद जो होता है ये ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। तो यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। और अथर्ववेद में क्या है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र और जादू टोना, ये सब किस में है? तो ये अथर्ववेद में है। और अंतिम वेद भी क्या है? अथर्ववेद ही है। तो आप लोग ये ध्यान जरूर रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर क्या था? वो विजयी था। और 1527 ईस्वी में क्या हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा एवं बाबर के बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ था। और इसमें भी क्या थे? बाबर विजयी हुआ था। और 1528 में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था। और इसमें भी क्या थे? बाबर विजयी हुआ था। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। और ये अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
ये मैं इसलिए लाया हूँ सारे क्वेश्चंस को छांट छांट करके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है? तो वो सेकंड स्थान पर आता है, भारत है। और थर्ड स्थान पर कौन सा आता है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और फोर्थ स्थान पर क्या आ जाता है? इंडोनेशिया आ जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुध। कौन सा है? बुध है। और ये बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है बुध के पास। शुक्र के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी जो है यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका एक उपग्रह है जो वो चंद्रमा है। और बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति के पास 63 उपग्रह हैं। कितने हैं? 63 उपग्रह हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? तो 12 हो गई हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। और मोसले, सॉरी यहाँ मोसले रहेगा। मोसले ने किसकी खोज की थी? तो परमाणु क्रमांक की खोज की थी। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से हाइड्रोजन तत्व का कौन सा संकेत है? तो हाइड्रोजन तत्व का कौन सा संकेत है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एच। एच जो है ये हाइड्रोजन तत्व का संकेत है। और हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु संख्या जो होती है वो 1 होती है। और यल आई जो दिया गया है तो ये लिथियम का संकेत है। और इसका क्या होता है? परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये 3 होती है। और बीई जो दिया गया है ये बेरिलियम का है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और एचई जो दिया गया है ये हीलियम है और इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं? तो वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। और 98 जो है ये प्राकृतिक तत्व हैं। 98 जो है ये प्राकृतिक तत्व हैं और 20 जो है ये कृत्रिम तत्व हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे निकाला है। तो ये भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो प्राकृतिक तत्व जो है वो 98 हैं और कृत्रिम तत्व कितने हैं? वो 20 हैं। और सब मिला जुला करके इस समय वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव थे। और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार भी मेंडलीव को ही माना जाता है ना? मेंडलीव को ही माना जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है, मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 29 होती हैं। कितनी होती हैं? 29 होती हैं। 8 जो ये होती है ये कपाल की होती हैं। 14 फेसियल, 8 जो दिया गया है ये कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। और फेसियल में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। और कर्ण अस्थियां ये कितनी होती हैं? वो 6 होती हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ जाता है कि कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 होती हैं। और फेशियल में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और कर्ण अस्थियां कितनी होती हैं, मतलब कान की हड्डियां कितनी होती हैं? वो 6 होती हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, सबसे बड़ा वर्तमान जंतु कौन है? तो सबसे बड़ा वर्तमान में कौन सा जंतु है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नीली व्हेल हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा
नीली हो जाएगा। और हाथी के बारे में देख लेते हैं, तो हाथी जो है ये सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है। जब ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाथी हो जाएगा। और अमीबा के बारे में हम देख लेते हैं, ये सबसे छोटा जंतु है। सबसे छोटा जंतु क्या है, अमीबा है। और व्हेल शार्क के बारे में हम देख लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी मछली है। तो सबसे बड़ी मछली क्या है, व्हेल शार्क है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि रक्त एक प्रकार का डैश है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली है। आगे देखते हैं कि एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है। तो कितनी कैलोरी मिलती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 0 कैलोरी मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेहनत से आप लोग ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि भाई नौकरी ज़रूरी है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।